तेज होती जा रही है, ठीक उसी प्रकार बिहार की राजनीति भी तपती जा रही है और सभी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जो मैदान में डटे हुए हैं अपनी पार्टी के बखान, विकास के बखान, पार्टी के गुणों का बखान और अपने कार्यों को भुनाने में लगे। आज हमारे साथ पिपरा विधानसभा के भाजपा नेता निर्मल कुमार निराला उर्फ पिंटू मंडल हैं, जो कि पूर्व में भी 2005 में त्रिवेणीगंज विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। क्षेत्र में लगातार डटे हुए हैं और लोगों को भाजपा के विकास कार्यों की बखान सुबह से शाम करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सीट उनके सहयोगी जदयू के खाते में है। लेकिन पिंटू मंडल को उम्मीद है कि इस बार ये सीट भाजपा की झोली में जाएगा और पार्टी हमें जरूर मौका देगी। जानते हैं पिंटू जी से कैसी तैयारी चल रही है और भाजपा में कब और कैसे आए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं 2001 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ। 2001 में पार्टी ज्वाइन। सर 25 साल हो गया, 2001 बोल रहे हैं सर। सही है ना कड़ा? हाँ। उस समय मैं मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पिपरा से हुआ करते थे। 2005 में उसमें त्रिवेणीगंज विधानसभा सामान्य था, वहाँ से पार्टी ने हमें मौका दिया विधानसभा लड़ने का। दुर्भाग्य से उस चुनाव हम हारे। उसके बाद लगातार एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में हम काम कर रहे हैं। जिले में भिन्न पदों पे मैं काम कर चुका हूं। अभी भी हम लोकसभा, सुपौल लोकसभा के कन्वीनर, संयोजक के रूप में पार्टी का दायित्व मेरे ऊपर है। मैं काम करता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, क्षेत्र घूमता हूं, पार्टी का काम देखता हूं। यही मेरा दिनचर्या है। सर 2005 में पार्टी ने चुनाव लड़ाया, फिर 5 से 20 साल हो गए, कोई मौका नहीं मिला। फिर उस दिन से पार्टी, चूँकि एनडीए गठबंधन में है, एक बार 2015 में पार्टी लड़ी थी, उसमें दूसरे किसी को कार्यकर्ताओं को मौका मिला, उसमें हमें मौका नहीं मिला था। लेकिन कोई बात नहीं है, पार्टी है जो ऐसा आदेश होता है। कितने दिन तक ये तपस्या करेंगे? जब तक गठबंधन की राजनीति है तो निश्चित रूप से उनका तो पालन करना है, गठबंधन धर्म का तो कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जब पार्टी फिर कभी मौका दे तो देखा जाएगा। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, लोगों से मिल रहे थे, क्या कहते हैं मिलकर? नहीं, मिल के तो अभी तो पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। जाते हैं तो एनडीए के बारे में, और चूँकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के कामों को लोगों के बीच में बताते हैं, जन कल्याणकारी जो भी योजना है। बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा जो किए हुए कामों को लोगों के बीच में बताते हैं और लोगों में एनडीए के प्रति एक झुकाव भी है। फिर एनडीए की सरकार बनेगी, लोगों में है एनडीए के प्रति जो है, और अच्छी खासी बहुमत से इस बार सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी सर? सरकार तो फिर बिहार में एनडीए की ही बननी है। भाजपा या एनडीए? एनडीए की सरकार बननी है। नीतीश कुमार की कि भाजपा की? एनडीए की सरकार बनेगी। चूंकि हम अभी मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर से उन्हीं को लड़ाएंगे? अभी तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अभी मुखिया वही हैं। क्षेत्र जाते हैं सर, क्या क्या समस्या देखने को मिलता है? ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जो लोगों के बीच में जो काम चल भी रहा है। थोड़ा बहुत इसी चीज़ में रेलवे की था, पिपरा में बहुत बड़ी मांग थी, वो भी पिछले महीना यहाँ से चालू हो गया। तो एक बड़ी उपलब्धि हम लोगों को मिला है, रेलवे जो है यहाँ अभी फिलहाल जो है भारत सरकार के द्वारा सुपौल स्टेशन एक नए अंदाज में, एक नई क्रियाकलाप में भव्य सुंदर बन रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। पिपरा विधानसभा की समस्या क्या है सर? पिपरा विधानसभा की एक समस्या अभी जो पिपरा विधानसभा में है, कोसी का हम लोगों को, जो किशनपुर प्रखंड में कुछ इलाका है जहां पिपरा विधानसभा में, जहां हम लोगों को प्रत्येक साल कोसी के पानी का से लोगों को जूझना पड़ता है।
इसके लिए इस बार भारत सरकार ने है कोसी और मेची नदी के बीच में एक उनके लिए भी एक अलग सी योजना, अलग से फंड का दिया गया है। हमें लगता है आने वाले समय में इसका भी एक समाधान हो जाएगा। और कोई पिपरा विधानसभा में कोई खास समस्या ज़्यादा नहीं है, बिजली, पानी, सड़क, ये सारा चीज़ तो है। तो लेकिन इस बार का चुनाव का कुछ तो मुद्दा होगा। विकास जो माननीय मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के द्वारा किए हुए कामों को ही लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। मतलब मोदी जी के भरोसे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, दोनों, मोदी जी और नीतीश कुमार। अच्छा, दोनों के भरोसे चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ा जाएगा। विकास जो है केंद्र और बिहार की सरकार ने जो विकास किया वो बखान आप लोग अभी कर रहे हैं। जी जी। जनता क्या कह रही, उनके विकास पे वोट करेंगे? निश्चित रूप से। काहे करेगा सर? 2500 रुपये माए बहन योजना, तेजस्वी जी कह रहे 2500 देंगे माए बहन योजना। अरे बोलने और करने में, गैस फ्री देंगे। लोगों को बोलने और करने में सर बहुत अंतर है। इससे पहले भी उनके राज को लोग 15 साल बिहार में देख चुका है कि उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है जो है। इस बार भी दिल्ली को देख लीजिए आप, दिल्ली में भी तो केजरीवाल जी बहुत कुछ दिल्ली में तो आप बोल के आए थे कि हम भी 2500 देंगे। हाँ, तो लेकिन बिहार में कहाँ बोल रहे हैं आप? और समय आने दीजिए ना, समय आने दीजिए, सब कुछ होगा। मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, मुंबई में दे रहे हैं, बिहार में क्या हो गया? यहाँ भी सर समय आने दीजिए, यहाँ के लिए भी कुछ अलग से सोचा जाएगा निश्चित रूप से। मतलब चुनाव के टाइम घोषणा नहीं, चुनाव के समय नहीं, जो चल रहा है बहुत सारी ऐसी योजना है गरीब आदमी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो है। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाले अब हम लोग आदमी हैं। जितने भी योजना हैं अभी आप देख लीजिए, मुफ्त अनाज की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बिजली है, सड़क है, पानी है, नल जल योजना है। मतलब एक किसी को देख के तो हम लोग नहीं करते हैं, सारे लोगों के लिए योजनाएं हैं और सबसे इनसे सब आदमी लाभ उठा रहा है। तो पिंटू मंडल का विकास कब होगा? नहीं, व्यक्तिगत पिंटू मंडल का को छोड़िए ना, पिंटू मंडल तो 2001 से झंडा ढो रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, गाड़ी में झंडा लगा। कब कुछ देखने को मिलेगा? पार्टी कब विधायक लिखाएगा इनके गाड़ी में? पार्टी का हम कार्यकर्ता है, जिस दिन फिर पार्टी को लगेगा कि मेरे इसे कार्यकर्ता को फिर से लड़ाया जाए, मौका देगी, लड़ेंगे। नहीं, हम मेरे लड़ने की बात नहीं है, हम कार्यकर्ता है तो हम तो चाहबे करेंगे। कोई भी पार्टी के में काम करता है, कार्यकर्ता है, क्योंकि 20 साल पहले हमको पार्टी मौका दी लड़ने का, 20 साल पहले लड़े, उसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिला तो नहीं लड़ रहे हैं। जो पार्टी का आदेश होता है उस हिसाब से काम करते हैं। तो 2025 में पिंटू मंडल चुनाव लड़ेंगे? प्रयास करेंगे, पार्टी हमको दे, कहे ना कि प्रयास करेंगे, प्रयास तो करबे करेंगे कि हमको पार्टी दे। मतलब पार्टी पे के भरोसे हैं? हाँ, पार्टी अगर देगी, चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे। मन डगमगाएगा नहीं? नहीं, डगमगाएगा, पार्टी देगी चुनाव तो लड़ेंगे, सिंबल देगी। पूरा तप त्याग पार्टी के लिए? हाँ, पार्टी के लिए तो हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं। देखिए पिंटू मंडल क्या कह रहे, पिंटू मंडल जी का कहना पार्टी ने मौका दिया 5 में और 25 में फिर देगा। मतलब इनका ये कहना है कि दोनों साल में लास्ट में 5 था, तो 5 लास्ट में मौका मिला, फिर अभी 5 लास्ट में पार्टी मौका देगी। और पिंटू मंडल इसीलिए क्षेत्र में डटे हुए हैं कि इस बार ये सीट जदयू से भाजपा में जाएगी और भाजपा से इस बार पिंटू मंडल अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र जाते हैं, दुख सुख में लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं। और भाजपा का जो केंद्र की सरकार है और राज्य की जो नीतीश कुमार की सरकार है, उनके विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं मोदी जी ने ये कार्य किया और नीतीश जी ने ये काम किया। तो दोनों के कामों को जनता तक पहुंचाना, उनके बातों को पहुंचाना, ये काम पिंटू मंडल का एक दिनचर्या सा बन गया है। और उम्मीद भी है इस बार पार्टी ने मौका देगी। इसलिए उम्मीद है कि दोनों, जब दिया था तो भी 5 लास्ट, इस बार भी 5 लास्ट, तो 5 इनके लिए लकी नंबर है। तो लकी नंबर को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। उम्मीद है ऐसे व्यक्ति जो लगातार पार्टी के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति को मौका मिलता है तो ये लाजमी है क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की जनता खुशहाल जरूर पिंटू मंडल से रहेगा।